लोलो टीवी। तभी पास के झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। अर्जुन और शेरू सतर्क हो गए। झाड़ियों के पीछे से एक घायल तेंदुआ बाहर निकला। तेंदुआ दर्द से कराह रहा था और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। अर्जुन डरने के बजाय तेंदुए के पास गया। उसने कहा, तुम डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अर्जुन ने पास के पेड़ों से औषधीय पत्ते और जड़ी बूटियां इकट्ठा की और तेंदुए के घावों पर लगाई। तेंदुआ धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। मणि ने कहा, अर्जुन, तुमने इस जंगल का विश्वास जीतना शुरू कर दिया है। अगली रात अर्जुन और उसके साथी जंगल के एक खुले मैदान में रुके। रात के समय जंगल और भी डरावना हो गया था। हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तभी अर्जुन को एक गहरी गंभीर आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, तुम यहां क्यों आए हो लड़के? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहां अपने गांव और इस जंगल के रहस्यों को सुलझाने आया हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। वह जंगल की तरह ही रहस्यमय लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी वेशभूषा पेड़ों और पत्तों से बनी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे जंगल की परीक्षा देनी होती है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो यह जंगल तुम्हारा मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी उन लोगों की तरह यहां खो जाओगे जो वापस नहीं लौटे। अर्जुन ने कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को एक बड़ी झील की ओर इशारा किया और कहा, इस झील में एक दुष्ट मगरमच्छ रहता है। वह इस जंगल के संतुलन को बिगाड़ रहा है। अगर तुम उसे शांत कर सको तो तुम इस जंगल की पहली परीक्षा पास करोगे। अर्जुन, मणि और शेरू झील की ओर बढ़े। झील का पानी काला और ठंडा था। अर्जुन ने ध्यान से झील के किनारे पर मगरमच्छ को देखा। यह वही मगरमच्छ था जिसका सामना उन्होंने पहले किया था। इस बार अर्जुन ने सीधे हमला करने के बजाय योजना बनाई। उसने झील के पास से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए और एक जाल बनाया। जैसे ही मगरमच्छ झील से बाहर आया, शेरू ने उसकी ओर भौंककर ध्यान भटकाया और अर्जुन ने उसे जाल में फंसा दिया। मणि ने अपनी चतुराई से मगरमच्छ को शांत करने के लिए गीत गाया। मगरमच्छ धीरे धीरे शांत हो गया और झील के भीतर वापस चला गया। बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा जंगल के बीचों बीच स्थित एक विशाल वृक्ष के पास थी। यह वृक्ष बहुत पुराना और रहस्यमय था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, इस वृक्ष के अंदर एक रहस्य छुपा है। अगर तुम इसे ढूंढ सको तो यह जंगल तुम्हारे प्रति मित्रवत हो जाएगा, लेकिन अगर असफल हुए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए यहां बांध देगा। अर्जुन ने वृक्ष का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा द्वार दिखाई दिया। उसने मशाल जलाकर अंदर देखा। वृक्ष के अंदर एक भूल भुलैया थी। अर्जुन ने ध्यान से जड़ों और दीवारों पर बने निशानों को देखा। वह समझ गया कि यह भूल भुलैया उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई है। अर्जुन ने निशानों का अनुसरण किया और अंत में एक छोटी सी सुनहरी घड़ी प्राप्त की। घड़ी पर लिखा था, समय ही सबसे बड़ा खजाना है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखेगी। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को एक गुफा में ले जाया। गुफा के अंदर एक बड़ा दर्पण था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह दर्पण तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाएगा। अगर तुम्हारे इरादे नेक और सच्चे हैं तो दर्पण तुम्हें जंगल का संरक्षक बना देगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में लोभ या कपट है तो यह दर्पण तुम्हें हमेशा के लिए यहां कैद कर देगा। अर्जुन ने बिना डरे दर्पण में देखा। दर्पण ने अर्जुन की वह छवि दिखाई जिसमें वह अपने गांव के लोगों की मदद कर रहा था। उसने जंगल के जानवरों की रक्षा करते हुए भी खुद को देखा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, अब यह जंगल तुम्हारा मित्र बन गया है। निष्कर्ष, अर्जुन ने गांव लौटकर खजाने का उपयोग गांव के विकास और जंगल की सुरक्षा के लिए किया। उसने जंगल और गांव के बीच एक संतुलन स्थापित किया। अर्जुन की बहादुरी, बुद्धिमत्ता और नेक दिली ने उसे सभी के लिए एक मिसाल बना दिया।